गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युआन प्रिंसेस के साथ में फिलहाल तो वापस आ चुका था अपने ही वर्ल्ड के अंदर। हालांकि इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था। जहाँ पे युआन बैठा हुआ खाना खा रहा होता है, उसकी मदर उसे सर्व पे सर्व करे जा रही थी। युआन कहता है कि मदर ये कितना ज़्यादा दे दिया है आपने। तभी उसकी मदर कहती है कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं तो तुम वीक हो जाओगे। तभी वो कह रही थी कि याओ याओ बेटा तुम भी जाओ सूप ट्राई करो, ये हमारे रॉयल सीक्रेट पैलेस से बन के आया है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो टुन भी कहने लग गया था कि मुझे भी ये चाहिए है। तभी यहाँ पे फिलहाल वो उसको खिला देती है। साथ ही हम देखते हैं कि एम्पर एंड एम्प्रेस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड एम्पर तो वाइन भी पीने लग गए थे निकाल के, लेकिन उसकी स्मेल फिलहाल तो उस लड़की को काफ़ी पसंद आने लग गई थी। कह रही थी कि ये किस तरीके की मेडिसिन है। तो यहाँ पे क्वीन हंसने लग जाती है, कह रही थी कि बेटा ये कोई मेडिसिन नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड है, तुम इसे कंज्यूम नहीं कर सकती, लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि लेकिन मुझे इसे ट्राई करना है। एम्पायर तो उसे पूरा का पूरा जार ही दे देते हैं एंड कह रहे थे कि हाँ ठीक है तुम इसे पी सकती हो। एंड वो पूरा जार लेके ही उसे ड्रिंक करने लग गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि यहाँ पे अब तो फिलहाल युआन भी उसकी शक्ल को देख रहा था कि ये याओ याओ आखिर क्या कर रही है। याओ याओ बाद में कहती है कि डिलीशियस था। क्वीन कहती है कि एम्पायर आखिर आप क्या कर रहे हैं, छोटी लड़की को आपने क्या दे दिया है, आपको अंदाज़ा भी है। एम्पायर मुस्कुराने लग गए थे अपनी इस हरकत पर, लेकिन तभी क्वीन को यहाँ पर कफ होने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने पास में रखा हुआ एक लोटस फ्लावर दे देती है। कह रही थी कि ये जेड लोटस फ्लावर आपकी बॉडी को नरिश करेगा। मैं देख पा रही हूँ आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी है। हालांकि क्वीन उसे कह रही थी कि ये जो ड्रिंक तुमने पी है वो इतनी ज़्यादा रेयर नहीं थी जो तुम उसके बदले मुझे हील करने के लिए फ्लावर दे रही हो। लेकिन याओ याओ उदास हो चुकी थी, जिसके मूड को देखते हुए यहाँ पे फिलहाल तो प्रिंस युआन कह रहा होता है कि मदर इसे रख भी लीजिए, मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी प्यार से आपको दिया है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है, कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि आपको जल्द से जल्द किंग यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि आपको याद किया गया है लॉर्ड टाइशू के द्वारा। तो वो तुरंत ही वहाँ से उठ खड़े होते हैं एंड हम देखते हैं कि इसी के साथ फिलहाल तो वहाँ पे जाके बैठ गए थे। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इन लोगों के टेंपल हैं A, B, B और D के नाम से, जो कि अलग अलग जगह पे स्थित है। हालांकि इसी के साथ भी जो है वो कोर्टयार्ड के अंदर स्थित है जो कि किंग की के हाथ में मौजूद है। तभी वहाँ के जनरल को देखते हैं जो कि उसके रिलेटेड बातें बताने लग गया था एंड कह रहा था कि इस साल एक काफ़ी खतरनाक कॉम्पिटिशन होने वाला है। आपको तो पता ही होगा एम्पायर इस बारे में, वैसे आप इन सारी चीज़ों से अवेयर भी हैं एंड मैंने सुना है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है इस बार। तभी यहाँ पे वो कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में एंड मैं समझता भी हूँ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन युआन अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड उसको हम इस कंपटीशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन तभी युआन कह रहा होता है कि फादर अब वक्त आ चुका है रिबेल करने का, तो मुझे लगता है कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए। कितना वक्त बाकी है इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ ईयर में इसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा। ये सुनने के बाद तो जनरल भी खुश हो गया होता है, कह रहा था कि आपका फैसला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा हार्ड करनी होगी क्योंकि इसके अंदर कोई लो लेवल के कॉम्पिटिटर तो आते ही नहीं है। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान नहीं होइए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से करूँगा, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल यहाँ से अपनी एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। ये सुनते ही जनरल कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे इस कॉम्पिटिशन के अंदर। एंड जहाँ तक मुझे लगता है मुझे आपसे पूरी ही उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे करेंगे। साथ ही यहाँ पे फिलहाल तो खड़ा हुआ सोच रहा था युआन कि अब वो क्या करेगा। हालांकि यहाँ पे जो जनरल था वो कह देता है कि अगर आप टॉप 10 में भी आ गए तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हाउसेस के लिए भी, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन तभी युआन कह रहा था कि टॉप 10 के बारे में क्या ही फिक्र कर रहे हो, मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूँगा। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फिलहाल तो युआन अपने फ्रेंड के साथ में मार्केट के अंदर टहल रहा था, जो कि इससे पूछ रही होती है कि आखिर आजकल तुम हो कहाँ पे, ओ तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहने लग गया था कि हाँ बिल्कुल, वो बस मुझे जनरल की बातों पे थोड़ा ध्यान देना है, उन्होंने कहा था ना। जिसके साथ ही वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि आखिर मसला क्या है बताओ ना मुझे। लेकिन उसे इतना सामने देख के वो उसे तुरंत ही पीछे हटा देता है, कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए, समझे तुम। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड वो देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है युआन को इस तरीके से खुश। हालांकि तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है, कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे खड़े हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे खड़े होने से कोई फ़ायदा होने वाला है। वैसे वो कंपटीशन जो आ रहा है उसके बारे में तो सुना ही होगा है ना।
तभी फैन कह रहा था कि बिल्कुल यंग प्रिंस, मुझे उसके बारे में पता है। वैसे आप जैसे टैलेंटेड पर्सन मेरे सामने खड़े हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। वैसे तो आप भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। लेकिन तभी प्रिंस कह रहा था कि हाँ, वो सब कुछ छोड़ो, मेरी आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की युआन के बारे में ज़्यादा फिक्र करनी होगी, क्योंकि लगातार दिन ब दिन वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। अगर रास्ते में कोई कांटा आए तो फिर उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के रास्ते का कांटा काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग आगे बढ़ गया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन को उस लड़की के साथ में देख के अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो प्रिंस उसे पीछे से और भी ज़्यादा भड़का रहा था कि मुझे लगता था पहले से कि तुम्हारे बारे में कुछ तो है जो कि बाकी सबसे अलग है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही है फैंग। हालांकि फैंग को ये बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो कह रहा था कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, युआन से बदला तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपटीशन के अंदर मैं अपना ओपोनेंट इस युआन को ही चुनने वाला हूँ। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंस उससे कह रहा था कि ठीक है, अपने लक को ट्राई कर लेना, क्या पता ऐसा हो ही जाए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा था कि प्रिंस, मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। मेरे बारे में इतनी फिक्र कर ली है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी प्रिंस भी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे बारे में वाकई में कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर ली है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो सेकेंड अकेडमी का कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अंदर युआन ज़रूर से ही जाएगा। तो प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेस्ट मौका होने वाला है बिना किसी इल्ज़ामात के इसमें अच्छा करना। जिसके साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ठीक है। एंड वहाँ से यंग प्रिंस तुरंत ही चला गया था। जिसके साथ यहाँ पे फैंग कह रहा था कि जितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट मैं तुम्हारी वजह से हो रहा हूँ, मैं आज तक कभी नहीं हुआ, जिसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा, समझे तुम। हालांकि यहाँ पे युआन को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। जिसके साथ ये सीन कट होता है। अब हमें बताया जाता है ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार टेक्निक है। एंड उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है युआन। इस टेक्निक की अपनी और भी काफ़ी सारी खासियत है, और जैसे जैसे युआन इस टेक्निक को परफॉर्म करता जाएगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा एंड अपनी उन मेरिडियंस को और भी अच्छे से फील कर सकता है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने थोड़ा बहुत सेंसेस करना स्टार्ट कर दिया था आसपास में। एंड वो कह रहा था कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, मैंने ड्रैगन ब्रेथ को फील करना सीख लिया है, कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। हालांकि याओ याओ कह रही थी कि तुमने काफ़ी जल्दी से सीख लिया है। लेकिन तभी टुनटुन वहाँ पे आगे बढ़ता है। वहाँ पे वो काफ़ी टशन दिखाते हुए आगे आने लग गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तो ह्यूमंस की तरह इस टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था, जिसे देख के युआन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। कह रहा था कि आखिर ये है क्या चीज़। जिसके साथ यहाँ पे मिस कह रही होती है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जल्दी वक्त में काफ़ी अच्छे से इस टेक्निक को परफॉर्म करना सीखा है, लेकिन ये ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक जितनी आसानी से तुमने की है ये इतनी इजीली नहीं होती है, बल्कि अगर तुम टुनटुन को देखो तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कितने अच्छे से कर रहा है। युआन कह रहा था कि क्या ये सच में ऐसा कर सकता है, और आखिर इस एनिमल के पास में ऐसी पावर आई कहाँ से। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ उसे बताने लग गई थी कि ये ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक परफॉर्म करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हें अपनी कंट्रोल करना होगा ब्रेथ के ऊपर। साथ ही इसके अलावा तुम्हें और भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना रहता है। एंड अगर तुम ये सब कुछ करने में कामयाब हो सकते हो तभी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक पूरे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी तुम्हारे साथ। हालांकि हम देखते हैं कि आसपास कुछ अजीब से क्रिस्टल्स फैलने लग गए थे। युआन अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वहाँ पे उस नन्हे बीच ने उसको कंप्लीट कर लिया तभी वहाँ पे एक पावर बॉल आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली थी। अब यहाँ पे उसको देखने के बाद युआन कह रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी यहाँ पे बीच तो आराम से सांसें ले रहा होता है, जिसको देख के कह रहा था कि मिस याओ याओ मुझे बता दो कि आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिसके साथ ही वो एक बार फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, धीरे धीरे करके उसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। हालांकि यहाँ पे वो उसे ओरिजिनली परफॉर्म नहीं कर रहा था, बस प्रैक्टिस करके देख रहा होता है। मिस याओ याओ भी उसे गाइड कर रही थी, साथ ही अब वो अपनी मेरिडियंस को भी फील कर पा रहा था। जिसके साथ यहाँ पे जैसे उसको ओपनिंग होती है तो फिर उसे काफ़ी पेन भी उसकी चेस्ट के अंदर महसूस होने लग गया था। तभी मिस याओ याओ कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, वैसे मुझे लगता है कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक तुम्हारे लिए थोड़ी हैवी ही रही। लेकिन तभी वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसे एक बार फिर से परफॉर्म कर सकता हूँ। तभी मिस याओ याओ उसे कहती है कि अरे नहीं, एक दिन में इसे एक से ज़्यादा बार परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारी लाइफ के ऊपर बात बन सकती है।
तो युआन कहता है कि अरे नहीं, मुझे पता है कि मैं इसे कर पाऊंगा एंड मुझे पूरा भरोसा है। तो मिस याओ याओ उसे उसके हाल पे छोड़ देती है एंड ये सुनते साथ ही वो एक बार फिर से उसे परफॉर्म करने लग गया था। मिस याओ याओ भी अब फिलहाल युआन को देख के कह रही होती है कि इसका मतलब युआन की मेरेडियंस कभी खत्म हुई नहीं थी, बल्कि उसकी मेरेडियंस बस ब्लॉक हो चुकी थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युआन उसे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था उसको प्रैक्टिस करने के बाद। तो मिस याओ याओ कह रही थी कि बस अब बहुत हो गया है तुम्हारा, चलो अब रेस्ट कर लो। जिसके साथ ही वो उससे बातें करने लग गया था, कह रहा था कि मिस याओ याओ क्या तुम मुझे उस पेन के बारे में बता सकती हो जो कि मास्टर है ही नहीं मुझे दिया था, मुझे उसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता, उसके ऊपर कुछ टेस्ट भी लिखा हुआ है उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। तो याओ याओ उसे बताने लग गई थी कि वो एक तरीके का वेपन भी है, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहो तो फिर एक सोल ब्रेकिंग टेक्निक भी उसके थ्रू समन कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे फिलहाल तो काफ़ी अच्छे से अपनी कल्टीवेशन में बैठ चुका होता है, कल्टीवेट कर रहा था एंड काफ़ी कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो एक अजीब से कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे किसी की आवाज़ आती है। वो एक ग्रह के पास से आई थी जिसके अंदर डीमन एंड गोड्स का क्योस मचा पड़ा था। अभी सब कुछ देखने के बाद तो वो और भी ज़्यादा हैरान था। तभी वहाँ से उसे एक आवाज़ आती है कि ये वर्ल्ड है डीमन एंड गोड्स का, अगर तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है तो फिर डर क्यों रहे हो, हमारे पास आओ। ये सुनने के बाद युआन कह रहा था कि वैसे मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही है किसी भी हालत में। तो फिर वो कहता है कि डरना ही कैसा, और फिर तुरंत ही उस ग्रह की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके उसके पास जाता तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, जिसके चलते यहाँ पे युआन को भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज वगैरह होती है, लेकिन युआन उससे कैसे भी करके मैनेज कर लेता है। साथ ही वो कह रहा था कि मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करूँगा पूरा करने के लिए। वो उस ग्रह के बारे में बार बार सोच के उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है, बट उसके पास जा ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो उस पर्सन से लगातार कॉन्टैक्ट में होता है जो कि उसे डीमन एंड गोड्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दे रहा था। ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस याओ याओ कहती है कि युआन तुम काफ़ी जल्दी स्पिरिचुअल सोच से बाहर आ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन डीमन एंड गोड्स से कितनी बार बात की? तभी वो कहता है कि हाँ, मैंने 88 टाइम्स बात की है। ये सुनने के बाद तो मिस याओ याओ और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी एंड कह रही थी कि इसका मतलब मैंने सही सोचा था, तुम्हारी पावर कभी डैमेज हुई नहीं थी, बल्कि तुम पहले से इतने स्ट्रॉन्ग हो। जिसके साथ ही वो उससे उस पेन के बारे में पूछने लग गई थी, तो फिर वो उसे पेन निकाल के भी दिखाने लग गया था। फिलहाल तो यहाँ पे मिस याओ याओ कहती हैं कि जो इस पे फर्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हें इसे देख के लर्न करना होगा। तो फिर वो उसे देख के समझ गया था, कह रहा था कि हाँ, इसके ऊपर एक मेथड तो लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे परफॉर्म करूँ? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ये कहना था कि युआन उसको लेके अपने साथ में थोड़ा बहुत खेलने लग गया था, अब वो उसे परफॉर्म करना भी सीख रहा होता है। मिस याओ याओ उसे काफ़ी कुछ सिखा रही थी एंड युआन काफ़ी डेडिकेशन के साथ हर एक चीज़ को सीखता जा रहा था। उसे देख के लग रहा होता कि वो कितना ज़्यादा उतावला था इस प्रैक्टिस को करने के लिए, लेकिन काफ़ी वक्त उसका ज़ाया हुआ क्योंकि उसकी मेरेडियंस ढंग से ओपन जो नहीं थी। हालांकि इसी के साथ मिस याओ याओ ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था और अब फाइनली वो दिन आ ही चुका था जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का था, जिसके साथ ही हमें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं। युआन की फ्रेंड भी वहाँ पे आ चुकी थी, जो कि उसे देख के कह रही होती है कि जाओ मेंशन के अंदर तुम काफ़ी दिनों से नहीं दिखी, आगे तुम हो कहाँ जाओ युआन? तभी युआन कहता है कि अरे मैं बस हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके चलते मुझे वक्त नहीं मिला। हालांकि इसी के साथ यंग प्रिंस को देखते हैं जो कि फैन के साथ में वहाँ मौजूद था एंड कह रहा होता है कि चलो आज देखना हो ही जाए कि आखिर ये युआन कितना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। हालांकि इसी के साथ जनरल को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे, तो फिर सेकंड वाले बंदे उन्हें चिढ़ाने लग गए थे ये कह के मुझे नहीं लगता कि युआन कुछ अच्छा कर पाएगा। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं, तो वो कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो फिर सबको रियलिटी पता लग ही जानी है। हालांकि इस बात से उन्हें गुस्सा आता है, वो तुरंत ही उठ के खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि बस कंपटीशन को स्टार्ट करो। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही एल्डर खड़े हो चुके थे और वो सभी के सामने फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करते हैं एंड फर्स्ट कंटेस्टेंट होने वाले थे अपने युआन एंड पेयुन। पेयुन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसका नाम सुनने के बाद यंग प्रिंस भी कह रहे थे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ युआन तो अब अपने पैरों पे भी सलामत नहीं जा पाएगा एंड बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे कि प्रिंस युआन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम से कम उनके हिसाब का कमज़ोर ओपोनेंट तो चुनना ही चाहिए था। ये सब कुछ सुनने के बाद भी युआन चुप होता एंड उसकी फ्रेंड उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन युआन के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। हालांकि युआन बस आगे रेडी कर रहा था, लेकिन उस बंदे
ने जरा भी देर नहीं लगाई बल्कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो काफी फास्ट था बट युआन उससे बच जाता है, जिसके साथ ही अब वो युआन के ऊपर काफी फास्टली अटैक कर रहा होता है। युआन उसके एक अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था, कह रहा होता है कि इतनी एरोगेंस अच्छी नहीं। तभी वो कहता है कि ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, वैसे मैं तुम्हें कुछ ही देर के अंदर हरा दूंगा। तभी यहाँ पे युआन कह रहा था कि ये बस तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने वाला है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर युआन तो बस उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, बल्कि उसे उसके नीज पे बैठा दिया था। कह रहा होता है कि बस भी करो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड है अपने ऊपर। एंड हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से लाइटनिंग निकलने लग गई थी। तुरंत ही युआन को वो पीछे हटा देता है, जिसके साथ ही बाकी सारे लोग भी अब युआन के बारे में बातें कर रहे थे। कह रहे होते हैं युआन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि युआन की तारीफ सुनने के बाद उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी और भी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करके आगे बढ़ रहा था, बट सरप्राइजिंगली युआन उसे हिट करता है। वो काफी बुरे तरीके से जाकर धंस चुका था उसी घर के पास में। कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे लाइटनिंग नहीं देना चाहिए था, और बाकी सारे लोगों के सामने भी कह रहा होता है कि वैसे इस बंदे को हर्ट करने का मेरा मकसद था नहीं। हालांकि युआन वहाँ से चला जाता तो बाकी सारे लोग युआन को अब चीयर भी कर रहे थे। खैर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।